नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पूरे बदन में हमेशा दर्द होते रहता है? कोई अगर अच्छे से दबा के दे दे, मसाज कर दे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये दर्द कभी भी खत्म ही नहीं होता है। सुबह उठते ही, रात को सोते समय, हर वक्त आपके साथ रहता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को आजकल ये समस्या दिखाई देती है। वो जाते हैं, बहुत सारी खून की जांच करवाते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडी करवाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को मिल के आते हैं, आखिर में जाके साइकेट्रिस्ट को मिलते हैं। सब लोग उनको कई सारे मल्टीविटामिन दे देते हैं या फिर कोई ट्रैंक्विलाइजर, नींद आने की दवाई, एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट, एंजाइटी कम करने के लिए उनको बोलते हैं। लेकिन फिर भी ये दर्द कभी भी कम नहीं होता है, वो बढ़ता जाता है या वैसे ही रहता है। तो क्या आयुर्वेद इसमें आपकी कोई मदद कर सकता है? क्या कर सकता है? दर्द शरीर में कहीं पे भी अगर कोई भी किसी भी तरह का दर्द होता है तो ज्यादातर वो बढ़े हुए वायु के कारण ही होता है। ये वायु शरीर में जकड़ जाता है, शरीर में खुल जाता है और फिर अपनी जो मांसपेशियां है उनके अंदर वो खुल जाएगा। इस वजह से मांसपेशियां कड़क होने लगती है और नीचे की नसें भी दबने लगती है, मांसपेशियां बहुत सूखने लगती है, तो आपको जकड़ाहट महसूस होगी और किसी भी तरह से आपको रिलीफ नहीं होगा। तो हमारी जो चिकित्सा रहती है, ट्रीटमेंट रहती है, वो बढ़े हुए वायु को कम करने के लिए होगी। तो वायु किन कारणों से बढ़ता है? अगर आपका हाजमा खराब है, आपका डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, आपको हमेशा खाने के बाद पेट फूला हुआ लग रहा है, तो इस कारण आपके पेट के बिगड़े हुए हाजमे की वजह से वो वायु तैयार होता है। तो आपको यहाँ पे आपका हाजमा सुधारने के लिए ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी या फिर कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। या फिर अगर आप बहुत ही कमजोर है, आपको पहले कोई बड़ी बीमारी होके गई है, आप बहुत ही कम खाना खाते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, या फिर आपके दो खाने में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत तेजी में है, वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग ये अपना रहे हैं। लेकिन अगर आपकी वायु की प्रकृति है तो ये आपका वायु और बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग सुबह खाते हैं और एकदम से वो रात को खाना खा लेते हैं। उनके खाने में 10 से 12 घंटे का अंतर रहता है और वो हमेशा रहता है, कभी खाया कभी नहीं, ऐसे इरेगुलरिटीज रहती है। तो इसी कारण की वजह से भी आपका वायु बढ़ सकता है। और वर्षा ऋतु में तो नेचुरली सीजनल वायु बढ़ जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, आप बुढ़ापे की तरफ जाने लगते हो, तो भी आपका वायु बढ़ने लगता है। तो ये बढ़ा हुआ वायु आपको दर्द पैदा करता है। तो अगर हम इस वायु को कम कर देंगे तो डेफिनेटली आपके बदन का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर आपका हाजमा बिगड़ा हुआ है तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। किस वजह से आपका हाजमा बिगड़ा है? आपको भूख ही नहीं लग रही है, तो भूख बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे आयुर्वेद के चूर्ण है, हिमवाष्टक चूर्ण है, अजमोदादी चूर्ण है, शंखवटी है, पंचगोलासव है, दशमूलारिष्ट है। ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो आप खाने के साथ या खाने के बाद ले सकते हो, जिससे आपका हाजमा सुधर जाएगा। आप जो भी खाना खाने लगोगे वो अच्छे से हजम होके उसमें से अतिरिक्त वायु तैयार नहीं होगा। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आपको पेट साफ होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप इसमें सबसे बेस्ट है दिवेल का एरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल ले सकते हो। ऑयल क्या करता है कि अंदर जो आपकी आते हैं, जो वायु का प्रधान स्थान बोला गया है, उसका रूखापन कम करेगा और आपका पेट अच्छे से साफ होने लगेगा। अगर पेट अच्छे से साफ होने लगेगा तो वायु शरीर में जकड़ा नहीं रहेगा। वो वायु ऊपर से नीचे उसकी गति रहती है, अपान वायु की बराबर प्राकृत गति होगी और उस वजह से भी आपका दर्द कम हो जाएगा। तो ये हो गई अंदरूनी चिकित्सा, हर्बल चिकित्सा। पंचकर्म में आप क्या क्या कर सकते हो? तो वायु की सबसे प्रधान चिकित्सा है बस्ती। बस्ती के लिए मेरा एक वीडियो इसमें है, आप उसमें जाके देख सकते हो
कि कैसी तरह से बस्ती दिया जाता है। बस्ती आंतों में ऑयल का एक इनेमा बोल सकते हैं, या फिर जो वायु कम करने वाले हर्ब्स है उनके काढ़े बना के हम इनेमा के स्वरूप में देते हैं, और ये बड़ी आंत में जाके आपके शरीर का वायु कम करते हैं। इससे आपका हाजमा भी सुधर जाता है, आपका पेट अच्छे से साफ होने लगता है, और वायु का प्रधान स्थान जो बड़ी आंत बोला गया है वहां का वायु कंट्रोल में आ जाता है। तो उस वजह से भी आपका पूरे बदन का दर्द कम हो जाएगा। इसके साथ ही आप पूरे शरीर में अभ्यंग तेल का मसाज कर सकते हो, और गर्म पानी से सेकेंगे तो चलेगा। बहुत बार लोग सिर्फ दबाते हैं या फिजियोथेरेपी करवाते हैं, कैल्शियम विटामिन सप्लीमेंट लेने लगते हैं, लेकिन बढ़ा हुआ वायु कम नहीं होता है। तो वायु को कम करने के लिए सबसे बेस्ट है ऑयल मसाज करना। तो ये मसाज सिर्फ तेल से भी कर सकते हैं, या फिर पिंड स्वेद, जिसमें चावल का एक पोटली बना के फिर वो काढ़े में उबालते हैं दूध का, या फिर बहुत सारे ऐसे वायु कम करने वाले जो जड़ी बूटियां है उसका दूध में काढ़ा बना के उसमें हम वो चावल की पोटली डालते हैं, उबालते हैं, और वो पोटली से आपको मसाज करते हैं। ये चावल और जो वायु कम करने वाली जड़ी बूटियां रहती है वो आपकी पूरी बॉडी को नरिशमेंट देते हैं, आपके मसल्स को ताकत देते हैं, मसल का टोन बढ़ाते हैं। पैरालिसिस है, अगर मसल वीकनेस है, बहुत ज्यादा कमजोर है, आपको किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द है, आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपकी हड्डियां घिस गई है, आप कमजोर हो गए हो, कैल्शियम की कमी है, ऐसी सारी कंडीशन में, नर्व आपकी कमजोर हो गई है, आपको मसल वीकनेस हो गया है, ऐसी सारी कंडीशन में पिंड स्वेद का काफी अच्छा रिजल्ट आता है। आपको ये ट्रीटमेंट करवाने में लगभग 30 से 60 मिनट लगते हैं। आप ये घर पे नहीं कर सकते, आपको किसी भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाके पंचकर्म सेंटर में ये चिकित्सा करवानी पड़ती है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो ये ट्रीटमेंट आपको करवानी है, नहीं तो सीधे अभ्यंग से ही आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अभ्यंग आपको डेली करवाना है जब तक आपकी समस्या बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी स्पंज है और मैं ऑयल में रख देती हूँ तो वो स्पंज क्या करता है, ऑयल सोख लेता है जब तक वो पूरा सैचुरेट नहीं हो जाता है। तो सैचुरेट होने के बाद वो स्पंज क्या करता है, ऑयल उससे टपकने लगता है। तो सेम हमारी बॉडी है, अगर बहुत ज्यादा रूखापन है, बहुत ज्यादा सूखापन है, वायु बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो जब तक ये वायु कम नहीं होता है तब तक हमें अभ्यंग करना है। धीरे 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 बॉडी ये तेल सोख लेती है, और फिर अपने जो मसल्स है, अंदर के जो ऑर्गन्स है वो सॉफ्ट होने लगता है, और ऐसी बॉडी में कभी भी वायु रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, और वो दर्द भी नहीं पैदा करेगा। तो पहले कुछ दिन आपको लगातार अभ्यंग करवाना है, फिर जैसे ही आपका वायु कम हो जाएंगे, आपके लक्षण कम हो जाएंगे, तो फिर आप जस्ट मेंटेनेंस के लिए 15 दिन में एक बार, महीने में 1 या 2 बार ये ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो अभ्यंग है, पिंड स्वेद है, बस्ती है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा सूजन आती है, स्वेलिंग होता है, तो पत्र पोटली, मतलब जो नीम के पत्ते हैं, निगोड़ के पत्ते हैं, दिवेल के पत्ते रहते हैं, वो पत्ते औषधि तेल में पकाकर उनकी पोटली बना के उनका आपको मसाज किया जाता है, स्पेशली जोड़ों के ऊपर। या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस है, आपको फ्रोजन शोल्डर जैसी कंडीशन है, सियाटिका है, ऐसी सारी कंडीशंस में, आमवात है, गठिया है, ऐसी सारी कंडीशन में पत्र पोटली नाम का मसाज काफी फायदेमंद साबित होता है। तो ये सारे जो मसाज मैंने बोले कि सादा अभ्यंग जो ऑयल से किया जाता है, पिंड स्वेद जो चावल और दूध में बड़े हुए काढ़े से किया जाता है, या फिर पत्र पोटली है जिसमें काफी सारे औषधि वनस्पतियां और तेल में वो पोटली बना के उससे मसाज किया जाता है। और इसके साथ बस्ती अगर आप लेते हैं तो आपकी समस्या कितनी भी पुरानी हो, भले ही 2 साल 3 साल या 10-10 साल पुरानी भी बीमारी हो, तो धीरे धीरे करके वायु जैसे कंट्रोल में आने लगता है, आपके सारे लक्षण कम होते हैं। इसके साथ ही एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी, अगर आपने बहुत सारे खून की जांच करवाए हैं, आपके ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो बहुत बार मैग्नीशियम नाम की जो मिनरल रहती है वो कमी के वजह से भी आपको मसल क्रैम्प्स, मसल पेन होता है। तो मैग्नीशियम किन चीजों में मिलता है,
तो जो मिक्स सीड्स रहते हैं, पंपकिन सीड्स है, चिया सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, या फिर ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट है, बादाम है, इनमें वो मिलता है। डार्क चॉकलेट में भी मिलता है। लेकिन अगर आपका हाजमा अच्छा नहीं है तो ये मैग्नीशियम भी आप खाने में से ले नहीं पाओगे। तब आपको कुछ ना कुछ ऐसे मल्टीविटामिन जिसमें मैग्नीशियम हो वो लेने पड़ते हैं। और ये मैग्नीशियम आपके खाने में से जो कैल्शियम है वो हड्डियों तक पहुंचाने का काम भी करता है। आपका मसल रिलैक्स करता है, आपका माइंड रिलैक्स करता है। तो ये अगर आप लेते हैं तो आपको अच्छे से नींद भी आने लगती है, आपके बॉवेल मूवमेंट्स, आपकी आंतों की मूवमेंट्स भी अच्छी हो जाती है, तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी कम हो जाएगा। ये मैग्नीशियम आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। तो बहुत सारे रोग हैं जिनको बीपी है, डायबिटीज है, उनको भी काफी फर्क महसूस होता है। तो हम बहुत सारी जांचें करवाते हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन लेते हैं, लेकिन एक ये पर्टिकुलर मिनरल हम बोल सकते हैं वो भूल जाते हैं। तो अगर वो भी हम खाने में इंक्लूड करेंगे या फिर उसके रिलेटेड कोई सप्लीमेंट ले लेंगे तो हमें मसल पेन और मसल क्रैम्प्स में या फिर कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजों में बहुत हेल्प मिलती है। तो जैसे मैंने पहले जो दवाइयां बताई है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, अजमोदादी, पंचकोला सौ या फिर दशमूलारिश, उसके साथ भी अगर हम ये विटामिन सप्लीमेंट लेंगे और अभ्यंग जो मसाज मैंने बोला है, स्नेहन बोलते हैं आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में, और स्वेदन, ये सारी चीजें साथ में करेंगे तो आपकी बीमारी चाहे कितनी भी पुरानी हो, जो आपका बदन दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, कितना भी पुराना हो, आपको उसमें तुरंत लाभ मिलेगा, तुरंत। 1 से 2 हफ्ते में ही आपको फर्क महसूस होगा। और फिर बाद में आप मेंटेनेंस के लिए साल में 1 या 2 बार ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी कंप्लेंट है, तकलीफ है, तो जल्द से जल्द आप आपके नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूछ लें कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट जरूर है, कौन से मेडिसिन लेने चाहिए, और जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। आपके किसी भी रिलेटिव को या फिर फ्रेंड को ऐसी तकलीफ है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बजाइए ताकि नया वीडियो आने पर आपको हमेशा पहले पता चले। तब तक के लिए इतना ही। नमस्ते।